बढ़ते हैं अपनी नई प्रॉब्लम की तरफ। आज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये वाला लेक्चर अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा टेबल है वो किस तरीके का है। देखिए, जो हमारा टेबल स्ट्रक्चर है, इसमें एक मशीन आईडी दी गई है, जहाँ पे हम आईडी, एक यूनिक आईडी हर एक मशीन को दी जा रही है। उसके बाद प्रोसेस आईडी, यानी कि किस प्रोसेस के लिए वो मशीन यूज की जा रही है उसके लिए एक आईडी दी गई है। उसके बाद एक्टिविटी टाइप, यानी कि एक्टिविटी टाइप ई नम टाइप है, यानी कि कैटेगोरिकल टाइप है। ये बता रहा है कि ये मशीन अभी स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है, शुरू हो रही है, बंद हो रही है। तो इसमें दो चीज आएंगी, स्टार्ट और एंड। उसके अलावा टाइम स्टैम्प आ रहा है, यानी कि किस, ये एक्चुअली ये रिकॉर्ड कर रहा है कि किस टाइम पे स्टार्ट हुई है, किस टाइम पे हमारी एक्टिविटी एंड हुई है। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूँ तो देखिएगा, हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे मशीन्स हैं। ठीक है, हर एक मशीन के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस आईडी है। और हर एक प्रोसेस आईडी जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक। ये जीरो वाली मशीन यहाँ पे स्टार्ट हुई, फिर जीरो वाली मशीन यहाँ पे एंड हो गई। ठीक है, जीरो वाली मशीन फॉर जीरो प्रोसेस के लिए ये यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ ये एंड हो जाती है। तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन हमें मिलेगा। फिर जीरो वाली जो मशीन स्टार्ट हुई है वो किसी दूसरे प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस नंबर वन के लिए स्टार्ट हुई है, उसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ है। कि जीरो वाली मशीन प्रोसेस वन के लिए एंड यहाँ हुई है, तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन है। तो वैसे ही करके विभिन्न विभिन्न प्रकार की मशीन के टाइम ड्यूरेशन हमें दे रखे हैं। तो हमें इसका एवरेज फाइंड करना है कि मान लीजिएगा अगर मैं जीरो मशीन का मानूं तो इसका एवरेज कितना होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये स्टार्ट टाइम है एंड टाइम का मैं डिफरेंस माइनस करूंगा, एक डिफरेंस निकलेगा। मान लीजिएगा ये डिफरेंस अगर मैं कहूँ वन निकला है यहाँ पे, और इसका जो डिफरेंस निकला यहाँ पे टू निकला, तो मैं, ये केवल हम मान के चल रहे हैं, वन प्लस टू, तो टोटल कितना हो गया, टाइम जो मशीन ने लिया है वो हो गया थ्री। अब क्योंकि हमें इसका एवरेज निकालना है तो हमें करना पड़ेगा थ्री बाई टू, यानी कि 1.5 का जो टाइम स्टेप मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये हमें इस तरीके से कुछ हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली है। अब हमारा जो पहला काम है, जहाँ पे हमें अपना जो टाइम ड्यूरेशन है इसको सिलेक्ट करना है, कि हमें पता चले कि किस मशीन और किस प्रोसेस आईडी के लिए कितना टाइम लगा है। यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पहला वाला भाग है, जहाँ पे हम केवल डिफरेंस निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच का, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो हम केवल ये सिलेक्ट करते हैं कि हम सारे मशीन और सारे प्रोसेसेस के लिए इनका डिफरेंस हम निकाल के दे दें। इसके लिए हम एक यूज करेंगे टर्म, जिसको कहेंगे केस एक्सप्रेशन। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे केस। अब देखिए, केस क्या होता है। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से जाती है और वो रिटर्न करती है कोई वैल्यू को, जब भी वो पहला केस मीट होता है। यानी कि इसको एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे हमारा, अगर आप पाइथन जावा वगैरह कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, तो हमारा जो इफ एल्स होता है एक्सप्रेशन, तो वो ये एक्सप्रेशन होता है कि इस केस में इफ एल्स जैसा एक्सप्रेशन होता है, तो हम एसक्यूएल के अंदर उसको लिखते हैं केस एक्सप्रेशन। अब इसका जो कंडीशन, अब इसका जो एक सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है। देखिए, केस एक्सप्रेशन का सिंटैक्स ऐसा होता है, देखिए केस जैसे इफ एल्स होता है ना, तो वैसे करके केस होता है। तो जब हम स्टार्टिंग में जब भी शुरू करते हैं तो वहां पे केस लिखते हैं, और जब वो केस खत्म हो जाता है तो उसके एंड के लिए लिखते हैं एंड। ठीक। अब इसमें कंडीशंस लगा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि व्हेन कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन हो, देन रिजल्ट वन आए मेरा। ठीक। व्हेन कंडीशन टू हो, देन रिजल्ट टू आए। ऐसे करके हम मल्टीपल इसमें इफ एल्स कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम केस यूज करते हैं। तो हम ये चीज लगाएंगे, और आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि केस एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, तो केस एक्सप्रेशन जो होता है वो हर एक कंडीशन पे जाता है और रिटर्न करता है वैल्यू को। जब भी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो मीट हो जाती है, तब वो एकदम रिटर्न कर देगा। ये एक तरीके से इफ देन एल्स स्टेटमेंट की तरह है। तो अगर एक बार कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्टॉप हो जाएगा, उसी समय रुक जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद वो आगे का प्रोसेस नहीं करता, वो सीधा रिटर्न कर देता है हमें एक रिजल्ट। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। हैं इसका एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, हमें क्योंकि सिलेक्ट करने होंगे कुछ पर्टिकुलर कॉलम जिसके ऊपर हम केस स्टेटमेंट लगाएंगे, तो हमारे पास कौन कौन से हमें चाहिए, हमें वैसे सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी ही यूज़ करेंगे हम केस एक्सप्रेशंस के लिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो एक कॉलम में उठाता हूँ प्रोसेस आईडी का, एक कॉलम में उठाता हूँ मशीन आईडी का। ठीक। फ्रॉम
टेबल का नाम लिख देता हूं। मेरा जो टेबल का नाम है उसका नाम है एक्टिविटी। तो मैं यहाँ से ये दोनों चीजें उठा ली। अब मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मुझे केस लगाना है, ठीक। अब केस में लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल केस लिखूंगा। अब केस ऐसे करके स्टार्ट होता था, केस व्हेन, जबकि जो हमारा एक्टिविटी टाइप हो, जब हमारा एक्टिविटी टाइप क्या होगा, एक्टिविटी टाइप हमारा स्टार्ट हो। एक बार हम स्टार्ट के लिए करेंगे और एक बार हम एंड के लिए करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो एंड वाला टाइम स्टैम्प होगा वो बड़ा होगा, तो मैं एंड वाले को पहले लिखूंगा। तो केस हमारा जब भी एंड मीट करे, जब ई एन डी करके लिखा आ जाए उसमें, देन अब मुझे कुछ रिटर्न करना है। तो उस समय मैं क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ, मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ टाइम स्टैम्प, ठीक। और उसके बाद में केस को एंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। पहला हमारा जो केस है वो एंड हो गया। अब मैं इसको पूरे को ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, क्योंकि ये एक केस हो गया, ठीक। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैक्स चाहिए जो भी इस केस के अंदर से आए, तो इधर मैं मैक्स यूज करता हूँ कि ये जो भी हमें आउटपुट दे इसका मुझे मैक्स प्रोवाइड कर दो। अब हमने क्या किया कि इस पहले वाले केस में हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा ली है। अगर आप पहले वाले केस की बात मैं करूँ तो अब इसमें से मेरे को माइनस करना है, ठीक है। माइनस क्या करना है, उसके लिए मेरे को अलग दूसरा एक केस लिखना पड़ेगा। तो मैं केस लिखता हूँ, केस व्हेन, जबकि हमारा जो एक्टिविटी टाइप हो, एक्टिविटी टाइप हो वो क्या हो, स्टार्ट, स्टार्ट हो एक्टिविटी टाइप, तब तुम मुझे रिटर्न कर दो, क्या कर दो, टाइम स्टैम्प मुझे रिटर्न कर दो। और उसके बाद मैं कर दूंगा केस को एंड, ठीक। अब इसको भी मैं ब्रैकेट्स में डाल लेता हूँ। तो मेरे दोनों केस मेरे यहाँ पे लग गए हैं। अभी क्या होगा, 1.520 से 0.712 की वैल्यू माइनस होगी। वैसे ये हर एक कॉलम्स रोज के लिए ये सारी चीजें होंगी, बट मैं अभी क्योंकि ये दोनों का ही एग्जांपल ले रहा हूँ स्टार्टिंग के ऊपर वाले का, तो मैं यहाँ से करता हूँ और इसके आगे मैं लगा देता हूँ मैक्स। तो यहाँ से मुझे पता है कि मुझे इस सारी चीज़ों से ये मिल जाएगा। तो मैंने तीन तरीके के यहाँ पे कॉलम बना दिए हैं। अब मैं जो ये सारा कॉलम है ना, जो मैक्स ये सारी चीज़ों को, इसको एक नाम दे देता हूँ, एलियस फॉर्म दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एज प्रोसेस। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रोसेस अंडरस्कोर टाइम, यानी कि इतना प्रोसेस टाइम को मिला गया है, यानी कि इतना टाइम लगा है प्रोसेसिंग के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर भी, जो हम हमारे पास एरर आ रखा है, देखिए एक्टिविटी प्रोसेस आईडी मस्ट अपीयर इन ग्रुप बाय, यानी कि हमें यहाँ पे एक क्लॉज भी लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय का, वरना ये यहाँ पे पूरा रन टाइम हमें एरर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि ये यूज कर रहा है एक एग्रीगेटिंग फंक्शन। एग्रीगेटिंग फंक्शन यहाँ की जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे एग्रीगेटिंग फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीगेटिंग फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को यूज करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे बताया था। तो अब मैं यूज करता हूँ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मशीन आईडी कॉमा प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी। अब ये एरर मेरे को फिर से नहीं आएगा, देखिए। तो देखिए हमारे पास प्रोसेस आईडी मिल गई है, मशीन आईडी प्रोसेस आईडी। एक मिनट मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मशीन आईडी के बाद चाहिए प्रोसेस आईडी। हाँ देखिए, मशीन आईडी प्रोसेस आईडी मिल गई मेरे को, और प्रोसेसिंग टाइम मिल गया, ठीक है। कि मशीन नंबर 1 जो है वो प्रोसेस आईडी 1 के लिए इतना टाइम ले रही है, मशीन नंबर 0 प्रोसेस आईडी 0 के लिए इतना टाइम ले रही है। ये सारी चीजें मेरे को यहाँ तक प्रोवाइड हो चुकी हैं। अब इसमें एक और चीज करनी पड़ेगी हमें, हमें इसमें बना क्रिएट करना पड़ेगा एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो हमारा यहाँ से दूसरा एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब उस कॉन्सेप्ट का नाम है CTE। ये बहुत ज़्यादा आपका यूज होगा जब भी आप कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। क्वेरी को ज़्यादा रिलायबल और मैनेजेबल बनाना होता है, वहां पे हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो देखिए कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का कुछ ऐसा कुछ बहुत ही खास नहीं है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ बेसिक सी चीज, अब जैसे ये है ना, ये इसको एक तरीके से सब क्वेरी आप मान लो, ठीक। अगर मैं इस पूरे को एज ए सब क्वेरी मान लूँ कि ये जो क्वेरी होगी ना, इसको हम कभी बाद में यूज करेंगे, ठीक है। ये एक सब क्वेरी है जिसको हम कभी बाद में यूज करेंगे, लेकिन मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कहीं पे, ठीक। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विथ, इसको इसका सिंटेक्स होता है विथ
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि इसको कुछ नाम मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रोसेस टाइम्स एज एज विथ प्रोसेस टाइम एज, यानी कि इसको मैं एज ए प्रोसेस टाइम मान के चल रहा हूँ इस पूरे टेबल को, एज यहाँ से यहाँ तक का मेरा पूरा जो सब क्वेरी है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ विथ प्रोसेस टाइम एज दिस। अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा प्रोसेस टाइम को, तो ये इस पूरे टेबल को कॉल करेगा जब भी मैं आगे यूज करूंगा। अब हमें देखिएगा, जो हमारा अगला स्टेप है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना एवरेज प्रोसेस टाइम। ठीक। तो तब तक मैं एक काम करता हूँ कि एक और क्वेरी लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ तब तक। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट मशीन आईडी, ये मैं कर रहा हूँ ताकि मैं एवरेज कैलकुलेट कैलकुलेट कर पाऊँ, कॉमा राउंड। पहले मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मैंने एक्सप्रेशन क्यों लिखा है। कास्ट एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेस टाइम, इसको एक एलियास फॉर्म दे देते हैं, न्यूमेरिक कॉमा 3 एज प्रोसेसिंग टाइम, ग्रुप बाय मशीन आईडी। ठीक। अब मैं ये दूसरा लिख लिख रहा हूँ। अब मैं थोड़ा इस चीज को आपको समझाता हूँ कि ये चीजें इसमें हैं क्या क्या चीजें इसमें डिफाइन कर रखी हैं। देखिए, मेरे को सबसे पहले तो निकालना था एवरेज प्रोसेसिंग टाइम। अब क्योंकि मैं एवरेज को एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ग्रुप बाय यूज करना ही पड़ेगा। ठीक। तो मैं किसी कॉलम पे जब भी एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज करूंगा, तो मेरे को ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से दो हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब मैंने जो भी एवरेज निकालूंगा प्रोसेस टाइम का, कि पहले वाली मशीन ने कितना टाइम लिया, इसका एवरेज निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ कुछ। ठीक, एलियास फॉर्म दे दे रहा हूँ। ठीक। उसके बाद मैंने लिखा है कि कास्ट एवरेज प्रोसेस, कास्ट कर रहा हूँ मैं इस सारी चीजों को। तो कास्ट द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम टू न्यूमेरिकल टाइप, यानी कि ये सारी चीज को मेरे को एज अ नंबर ही प्रोवाइड करेगा। ये मतलब हुआ हमारे कास्ट का। ठीक है। अब इसके बाद मैं राउंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ। राउंड फंक्शन का मतलब कि हमें को नंबर के बाद कितने डिजिट चाहिए, तो मेरे को केवल 3 चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर इस सारे के सारे एक्सप्रेशन को मैंने नाम दे दिया है प्रोसेसिंग टाइम। ठीक। तो ये मेरा 1 सेकंड भी मेरा वो हो गया है कि एक्सप्रेशन हो गया है एज प्रोसेसिंग टाइम। सॉरी, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम नहीं लिखा, फ्रॉम इस टेबल से। तो यहाँ पे मेरी दो अलग अलग क्वेरी होगी। ठीक है। ये क्वेरी मेरी एक सेपरेट क्वेरी है, जो मैंने एक बार रन करके ऐसा टेबल निकाल लिया, फिर उस टेबल के अंदर से मैं एक दूसरी क्वेरी निकाल रहा हूँ। तो मेरे को फाइनल अपना आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। अब अगर मेरे को इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना होगा, तो मुझे क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे इसको कमेंट आउट किया था, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ये अलग एक्सप्रेशन है, और ये सेव कर देगा मेरा प्रोसेस टाइम वाला टेबल को। इस टेबल को सेव कर लिया। अब इस टेबल में से मैंने क्या सिलेक्ट किया, मशीन आईडी सिलेक्ट किया है इस टेबल से, और उसके बाद राउंड किया है मैंने। ये सारी चीज़ों को, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम को मैंने राउंड किया है, सारी चीज़ें की हैं, 3 डिजिट्स तक मैंने राउंड कर रखा है। और जो ये टेबल का नाम है जिससे ये सारी चीजें निकल रही हैं, उस टेबल का नाम था, जो हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से नाम हमने दिया था, प्रोसेस टाइम्स था। और इसको लास्ट में मैंने ग्रुप बाय यूज किया मशीन आईडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एग्रीगेटिंग फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए, हमारा जो सोल्यूशन है ये एक्सेप्टेड आ रहा है, और हमें एग्जैक्ट वही सोल्यूशन मिला है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।